Hello, dear students. Assalamu alaikum. Hope you will be fine. Stay at home and stay safe and enjoy the YouTube lectures. साथ साथ में मेहनत की भी काफ़ी ज़रूरत है. Work hard. So today we are going to discuss about the role of activists in the management of natural resources here. That is, role of activists and common people इन द कंजर्वेशन और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, तो एक्टिविस्ट्स क्या है, यहाँ पे जो एक्टिविस्ट्स की बात करेंगे हम, दीज आर द एक्टिविस्ट्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, तो एक्टिविस्ट्स कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स और नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट नहीं है, जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि फॉरेस्ट रिसोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व किया जाए, ताकि एनवायरनमेंट में जो अनड्यू डैमेज होता है ड्यूरिंग द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और ड्यूरिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज उसको मिनिमाइज किया जाए. ठीक है, ठीक है, और उसको बचाया जाए, उसको प्रिवेंट किया जाए. तो एक्टिविस्ट्स का रोल है यहाँ पे. ये भी स्टेक होल्डर्स है आपके नेचुरल रिसोर्सेज में. तो यहाँ पे देखो क्या है, एक्टिविस्ट्स, दीज आर द पीपल, ये भी कॉमन पीपल ही होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, दीज आर द पीपल who are not dependent on the forests or wildlife in any way, but who want forest and wildlife to be conserved in order to prevent the undue damage to the environment. ठीक है, यानी कि these are the people who don't depend on the forest or wildlife produce or simply forest and wildlife, but they want the natural resources to be conserved. They want natural resources to be conserved so that to prevent the undue damage caused by the undue damage to the environment, caused by the exploitation of natural resources or during the utilization of natural resources. वो लोग जो forests पे depend नहीं करते in any way, don't depend on the forests or wildlife in any way, but they want the natural resources to be in their original form, pristine form, or to be conserved so that to prevent the undue damage to the environment caused by the exploitation of natural resources or by the utilization during the or by the utilization of natural resources. So these are the activists for conservation and management of natural resources. ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो मेन मकसद क्या होता है, एनवायरनमेंट को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लाना, उसके रिप्लेनिश करना. ठीक है, सो दैट ओरिजिनल और प्रिस्टाइन फॉर्म ऑफ द एनवायरनमेंट विल बी रेस्टोर्ड. ठीक है, विल गेट रेस्टोर्ड. तो यहाँ पे एक्टिविस्ट्स का जो मेन फोकस रहता है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ लाइक लायन, एलिफेंट, लीपर्ड, रिनोसॉर्स एटसेट्रा. तो उस कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना, उसको बचाना है फ्रॉम डिप्लेशन, फ्रॉम एक्सटिंक्शन एंड ऑल दैट. ठीक है, फ्रॉम एंडेंजर्डनेस. तो उससे वाइल्ड लाइफ को बचाना है, लेकिन वाइल्ड लाइफ
उसके लिए उनको फॉरेस्ट्स को ही प्रिवेंट करना होता है, क्योंकि फॉरेस्ट्स और द वेजिटेशन प्रोवाइड्स फूड एज वेल एज शेल्टर और डेवलिंग प्लेसेस फॉर द वाइल्ड लाइफ। ठीक ठीक है, फॉर द वाइल्ड लाइफ। तो साथ साथ में वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करते हैं, उसके साथ साथ ये फॉरेस्ट का भी देखते हैं, ये जंगल का भी देखते हैं, वेजिटेशन का भी देखते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं किसी भी मतलब हद तक वो जाते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, उसको प्रिवेंट करने, उसकी जो डिप्लेशन हो रही है, जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन या यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज द्वारा जो होता है, तो उसको ये कंजर्व करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो आता है कि रोल ऑफ कॉमन पीपल, ये भी कॉमन लोग ही होते हैं, तो इनका जो है रोल है, एक अच्छा खासा रोल होता है इन द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सपोज आई वुड लाइक टू साइट एन एग्जांपल नंबर 1 हियर, दैट इज द केस ऑफ खेजरी ट्रीज। द केस ऑफ खेजरी ट्रीज, खेजरी ट्रीज, खेजरी ट्रीज और खेजारी ट्रीज दैट इज वन एंड द सेम। देखो मैं आपको यहाँ पे क्या हुआ था बेसिकली, ये खेजारी ट्रीज कौन से दरख्त है, ये एक विलेज है, खिजारी विलेज। कहाँ पे, राजस्थान के एक राजस्थान के जोधपुर इलाके में एक विलेज पड़ता है, उसको नाम दिया गया है खिजारी विलेज। ठीक है, उस खिजारी विलेज में जो खिजारी विलेज है, एक जोधपुर एरिया में राजस्थान में पड़ता है, जोधपुर खिजारी विलेज। वहाँ की जो वेजिटेशन है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेजिटेशन, दैट इज खेजारी वेजिटेशन और खेजारी ट्रीज। ठीक है, तो इन खेजारी ट्रीज को काटा जाता था, मतलब रिथलेसली कटिंग डाउन इनडिस्क्रिमिनेटली। तो इनके लिए बचाने के लिए एक टीम, लोकल लेवल पे एक टीम खड़ा हुआ था, जिसकी जो है डायरेक्शन कौन देता था, एक अमृता देवी बेश्नोई नामी। ठीक है, अमृता अमृता देवी बेशनाई नामी एक औरत थी। तो उन्होंने एक ग्रुप तैयार किया है, जो ग्रुप जो है वो 363 लोगों पर मुश्तमिल था, यानी कि ग्रुप क्रिएटेड बाय द अमृता देवी बेशनाई, जो कि बेशनाई कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। उन्होंने एक टीम तैयार किया है लोगों का, जिसमें 363 मेंबर थे। तो इन्होंने हर मुमकिन जो है कोशिश की है कटिंग डाउन ऑफ द फॉरेस्ट्स या डिप्लेशन डिग्रेडेशन ऑफ द फॉरेस्ट्स एंड अदर वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए उन्होंने अपने जाने तक निशावर की है। ठीक है, तो दे हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। वाई, बिकॉज ये जो चाहते ये इनका जो रिलीजियस बिलीफ था, इनका प्रिवेंशन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो है, दैट वाज देयर रिलीजियस बिलीफ। ठीक है, वो उनका मजहबी अकीदा था। ठीक है, तो ऑन दैट ग्राउंड, यानी कि दैट वाज टू प्रिवेंट टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्स फ्रॉम देयर डिग्रेडेशन वाज देयर नेचुरल बिलीफ। ठीक है, बैश्नोई कम्युनिटी एक कम्युनिटी है, कहाँ पे, खेजारी विलेज, एक जोधपुर के साइड में पड़ता है, जो कि राजस्थान स्टेट में वाक़ा है। ठीक है, तो वहाँ की पर्टिकुलर वेजिटेशन टाइप ऑफ ट्री जो है, दैट इज नोन बाय द नेम दैट खिजारी ट्रीज। ठीक है, तो खिजारी ट्रीज को बचाने के लिए, उनकी जो यानी कि कंजर्वेशन के लिए, उन्होंने एक अमृता देवी, एक औरत थी, उसने एक टीम तैयार किया, एक ग्रुप तैयार किया 363 मेंबर्स पे। तो उसका जो है भरपाई वो खुद कर रही थी, वो डायरेक्ट खुद कर रही थी, वो गवर्न खुद कर रही थी इस टीम को। तो क्या है, उसके बाद इनका जो अपना रिलीजियस बिलीफ थी, दैट वाज टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज मोर एंड मोर। ठीक है, तो उन्होंने अपनी जाने तक सेक्रीफाइस की है फॉर द सेक ऑफ द नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो आज गवर्नमेंट ने भी एक इंस्टीट्यूट किया है, एक नेशनल अवार्ड। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंस्टीट्यूटेड ए नेशनल अवार्ड इन द मेमोरी ऑफ द अमृता देवी राइट नाउ। ठीक है, तो उस अवार्ड को अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है, फॉर इन द मेमोरी ऑफ अमृता देवी। अमृता देवी जो थी, यही मतलब इनिशियली उसने 1731 में क्या हुआ था, इसने एक ये ग्रुप तैयार किया था
1731 में। तो उसको ये गवर्न खुद कर रही थी, ऑर्गेनाइज खुद कर रही थी, जो कि 363 मेंबर्स पे मुश्तमिल था। और उन्होंने एक टीम तैयार किया था जो वर्क करता था फॉर द सेक ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, स्पेशली फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। दैट वाज इन देयर रिलीजियस बिलीफ टू कंजर्व natural resources more and more, ठीक है। that was created in 1731. After that, they have sacrificed their lives for the sake of that. And now government has instituted an organization for the government has instituted an no not organization government has instituted a national award in the name of Amrita Devi Bishnoi, ठीक है। that award is known as Amrita Devi Bishnoi National Award फॉर, ये तो दिया जाता है फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो वर्क करते हैं कंजर्वेशन नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए, तो उनको वो दिया जाता है इन द मेमोरी ऑफ अमृता देवी, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल विच आई विल गो टू साइट हियर, which determine the role of common people in the conservation of natural resources or in the management of natural resources, ठीक है। that is चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट, ये चिपको मूवमेंट क्या है बेसिकली? चिपको मूवमेंट इज आल्सो नोन एज चिपको आंदोलन, ठीक है। इसको चिपको आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है और हग द ट्रीज मूवमेंट भी बोला जाता है। हग द ट्रीज, हग द ट्रीज मूवमेंट। बेसिकली क्या हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था एक विलेज में, रिनी विलेज ऑफ गढ़वाल। दैट वाज द केस इन 19 अर्ली 1970s। अर्ली 1970s में क्या हुआ था, गढ़वाल के एक गांव में, उसको रिनी विलेज बोलते हैं, ठीक है। रिनी विलेज के नाम से जाना जाता है उस एरिया को। तो वहां पे क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था कंट्रैक्टर्स को, किनको? कंट्रैक्टर्स को, कि वो ट्रीज को, लॉगिंग कंट्रैक्टर्स थे, वो ट्रीज को काटेंगे। वहाँ पे एक रेनी विलेज में जो प्लांटेशन थी, जो वेजिटेशन इन द फॉर्म ऑफ अ फॉरेस्ट, ठीक है। तो फॉरेस्ट होता ही है लार्ज एरिया, that is where huge number of trees are planted, huge number of trees and plants are where there is a huge vegetation of plants and trees surviving under nature, that is a forest. It is not like the forest is the area where only you can see the Pinus giardiana. It is not the here like that the forest would be the area where there are only one in forest areas of Kashmir, like there is a Pinus giardiana, यहाँ पे साइट्रस देवदारा होता है, साइप्रस ट्रीज होते हैं। ये एक ही तरीके फॉरेस्ट उस एरिया को बोलते हैं जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज होते हैं, जो लार्ज वेजिटेशन एरिया होता है, लार्ज लैंड एरिया होता है, वहाँ पे अगर प्लांट वेजिटेशन है, ट्रीज है, वहाँ उस एरिया को हम फॉरेस्ट बोलते हैं। वहाँ भी एक रेनी विलेज में एक फॉरेस्ट था, तो उस फॉरेस्ट में ट्रीज को काटा जाता था, मतलब इनडिस्क्रिमिनेटली थ्रू ए कंट्रैक्टर बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो जब दिन में कंट्रैक्टर आया गाँव में, रेनी विलेज में, वहाँ पे दिन में सिर्फ वहाँ की जो औरतें थी, उनके जो मर्द थे, वो बाहर काम के लिए गए थे, ठीक है। एज यूजुअल जो हर किसी विलेज में होता है, वर्किंग डेज में मर्द लोग जो होते हैं वो बाहर चले जाते हैं काम के लिए, तो बाहर रहते थे फिर वो औरतें, ठीक है। जब कंट्रैक्टर आ गए थे फॉरेस्ट्स को या ट्रीज को कट डाउन करने के लिए उसी विलेज में, तो वो उन्होंने क्या किया, वो इकट्ठे होकर उन्होंने फॉरेस्ट को क्लैस्प किया, क्लैस्प्ड these women had clasped the tree trunks of the these trees of this area, ठीक है। तो इन दिस वे दे उन्होंने प्रिवेंट किया था किसको, ट्रीज को कट डाउन से होने से, ठीक है। तो कंट्रैक्टर को अलाउ नहीं किया गया था, और ये खुद जो औरतें थे ये चिपक गई थी, यानी कि ट्री ट्रंक्स के साथ, ठीक है। ये प्लांट्स के साथ चिपक गई थी, पेड़ों को मतलब उन्होंने गले लगाया था। तो इन दिस वे उन्होंने उनको पेड़ों को काटने नहीं दिया, ठीक है। तो उस वाले इंसिडेंट को
जो रेनी विलेज में हुआ था उसको चिपको मूवमेंट बोलते हैं। चिपको मीन्स चिपकना होता है। ये चिपक गई थी वो औरतें किनके ओर, ट्री ट्रैंक्स के ओर, ताकि उनको काटने से बचाया जाए। ठीक है, तो उसको हग द ट्रीज मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। एंड दिस इंसिडेंट टेक प्लेस इन रनी विलेज इन 1970s। ठीक है, अर्ली 1970s में हुआ था। गढ़वाल में है ये तो जगह। तो वहाँ पे कंट्रैक्टर आए थे पौधों को काटने के लिए इनडिस्क्रिमिनेटली, लेकिन उन औरतों ने उनको काटने से बचाया। ठीक है, तो ये था केस ऑफ चिपको मूवमेंट। ठीक है, अब है पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट्स इन द फॉर्म ऑफ अ नेक्स्ट एग्जांपल आई वुड लाइक टू स्टेट हियर। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल वेस्ट बंगाल की एग्जाम्पल है, द वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, द वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 1972 में हुआ था। हाँ, ठीक है, ये इंसिडेंट क्या था ये बेसिकली यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन द वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने क्या किया था, इन्होंने लोगों को, कॉमन जो पीपल थे वहाँ के लोकल लोग थे, तो उनको फॉरेस्ट रिप्लेनिशमेंट में लगा दिया था। उन्होंने पेड़ लाए थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पेड़ लाए थे, और जहाँ जहाँ पे वेजिटेशन रेयर थी वहाँ पे पौधों को लगाया गया था। वहाँ वहाँ पे उन्होंने पौधों को लगाया, और इन दिस वे दे हैव रिप्लेनिश देयर फॉरेस्ट डैमेज। ठीक है, जहाँ पे फॉरेस्ट डैमेज था, डिग्रेडेशन थी, जहाँ पे प्लांट ज़्यादा कंसंट्रेशन में काटे गए थे, तो वहाँ पे नए पौधे लगाए गए थे थ्रू ए प्रोग्राम, एंड दैट प्रोग्राम इज नोन एज सेल्विकल्चर। उस प्रोग्राम को सेल्विकल्चर बोलते हैं। ठीक है, सेरिकल्चर नहीं है ये सेल्विकल्चर, सिल्विकल्चर है। सिल्विकल्चर कौन सा है, ये एक प्रोग्राम है। एंड इस प्रोग्राम और आर प्रोजेक्ट यू कैन से, उस प्रोग्राम में क्या होता है, फॉरेस्ट जो डिफॉरेस्ट, जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होती है, जहाँ पे भी फॉरेस्ट रेयर हो जाते हैं, वहाँ पे बियर एरिया बन जाता है, तो वहाँ पे क्या काम किया जाता है, वहाँ पे नए सैपलिंग्स यानी कि जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनको प्लांट किया जाता है। ठीक है, तो उनको प्लांट किया जाता है ताकि प्लांटेशन और वेजिटेशन रेस्टोर हो जाए, तो वो फिर नए जो है वहाँ पे नया फॉरेस्ट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, उन्होंने कॉमन विलेजर्स को लगा दिया है इस काम के लिए, तो बदले में उन्होंने उनको पैसे दिए थे, और जो है उसी में जॉब भी प्रोवाइड की है कि आपको इसी में लगाया जाएगा, कि इसी काम के लिए इसमें आपको जॉब श्योर, एक तो पैसे मिलेंगे, दूसरा इसमें आपको जॉब, और फूडर जो है ये जो ग्रीन फूडर वहाँ से फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो भी उनको दिया जाता है था बदले में। ठीक है, तो इससे क्या होता था, ये भी एक वे आउट है इन ऑर्डर टू सेव, इन ऑर्डर टू कंजर्व और रिप्लेनिश फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थे जो हमने आज डिस्कस किए हैं। तो सिल्विकल्चर में इतना ही नहीं है, सिल्विकल्चर के इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री लाइक दिस एंड दैट। ये हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे इससे आगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। आज हमने ये किया है कि रोल ऑफ एक्टिविस्ट्स इन द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रोल ऑफ कॉमन ऑर्डिनरी पीपल इन द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, गुड बाय।